कभी सोचा है कि ये जो हमारे घरों से रोज कचरा निकलता है, ये आखिर जाता कहाँ है? ज्यादातर तो हमारे शहरों के बाहर कचरे के बड़े बड़े पहाड़ बन जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर इसी कचरे को एक मौके में बदल दिया जाए? आज हम यही कहानी समझने वाले हैं, भारत की कचरा क्रांति। कैसे एक बहुत ही छोटा सा बदलाव हमारे शहरों को साफ कर रहा है और हाँ, लोगों के लिए नए मौके भी बना रहा है। तो चलिए एक नंबर से शुरुआत करते हैं, और वो नंबर है 1.5 लाख। जी हाँ, 1.5 लाख मीट्रिक टन। इतना सारा शहरी कचरा भारत के शहर हर रोज मतलब हर एक दिन पैदा करते हैं। ये नंबर सुनने में ही कितना बड़ा लगता है ना? और यही दिखाता है कि हम कितनी बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। और देखिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये वो कचरा है जो हम सबके घरों से निकलता है। सालों तक इसका एक ही इलाज था, बहुत सीधा सादा, इकट्ठा करो और शहर के बाहर फेंक दो, बस। लेकिन ये जो पुराना तरीका है ना, अब हमारी बढ़ती आबादी का बोझ नहीं उठा पा रहा है। तो होता ये था कि सालों साल तक सारा ध्यान बस एक ही चीज पर था कि जो भी कचरा है बिना छांटे उसे बड़े बड़े प्रदूषण फैलाने वाले लैंडफिल में ले जाकर डाल दो। यही 2000 के नियमों में कहा गया था। लेकिन इससे प्रॉब्लम सॉल्व तो हो नहीं रही थी, बस हमारी नजरों से दूर हो रही थी। और हाँ, आने वाले कल के लिए और बड़ी मुसीबतें खड़ी कर रही थी। तो अब ये तो बिल्कुल साफ हो गया था कि सोचने के तरीके में एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। एक ऐसा बदलाव जो सिर्फ एक मेन आइडिया पर टिका हो। और वो आइडिया ऐसा था जो कचरा मैनेजमेंट की पूरी तस्वीर ही बदल सकता था। और वो आइडिया क्या था? स्रोत पर पृथक्करण, मतलब सेग्रीगेशन एट सोर्स। सुनने में बड़ा सिंपल लगता है ना? बस अपने कचरे को घर पर ही गीले और सूखे में अलग कर देना। लेकिन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी सीएससी का जो मॉडल है, उसके हिसाब से यही छोटा सा कदम किसी भी कामयाब वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की, कह सकते हैं, नींव है। तो ये सिर्फ कूड़ेदान बांटने की बात नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है। पहला स्टेप, घर पर ही कचरा अलग करो। दूसरा स्टेप, उसे कहीं दूर लैंडफिल में भेजने के बजाय आसपास ही लोकल लेवल पर प्रोसेस करो। यहीं पर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन का, मतलब कचरे को शहर में ही छोटी छोटी जगहों पर निपटाना। तीसरा, कचरे से वैल्यू बनाना, मतलब गीले कचरे से खाद और सूखे कचरे से कमाई। और हाँ, सबसे जरूरी, लोगों को, कम्युनिटी को इसमें शामिल करना, ताकि ये सबकी आदत बन जाए। अच्छा, थ्योरी में तो ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर सवाल ये है कि क्या ये सच में काम करता है? तो चलिए इस मॉडल को एक्शन में देखते हैं, और इसके लिए हम चलते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर शहर। और जो बदलाव आया वो सच में हैरान करने वाला है। पहले मुजफ्फरपुर की हालत ये थी कि हर तरफ कूड़े के ढेर, नालियां प्लास्टिक से जाम और कचरा जलाने का धुआं। शहर इन सब से जूझ रहा था। लेकिन जैसे ही ये डिसेंट्रलाइज्ड सेग्रीगेशन मॉडल लागू हुआ, शहर की पूरी तस्वीर ही बदल गई। आज यहाँ 80% से ज्यादा कचरा रोज अलग किया जाता है और सड़कें भी साफ हैं। तो सवाल है, ये हुआ कैसे? इस कामयाबी का एक बहुत बड़ा क्रेडिट इन लोगों को जाता है। 70 लोकल वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग दी गई। ये लोग घर घर गए, लोगों से मिले, उनसे बात की और उन्हें समझाया कि कचरा अलग करना क्यों और कैसे जरूरी है। ये कोई ऊपर से आया हुआ ऑर्डर नहीं था, बल्कि ये एक जमीनी आंदोलन था जिसे लोगों ने खुद मिलकर चलाया। ये देखिए, ये दिखाता है कि कैसे छोटे छोटे आइडियाज भी बड़ा असर डाल सकते हैं। जो भी घर इस अभियान का हिस्सा बनते थे, उन्हें एक स्टिकर दिया जाता था। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त तरीका था। इससे पता भी चलता था कि कौन कौन साथ है, और दूसरों को भी लगता था कि अरे वाह, हमें भी ये करना चाहिए। देखिए, घर पर कचरा अलग करना एक बात है, लेकिन अगर कलेक्शन ट्रक में आकर सब फिर से मिक्स हो गया तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, है ना? इसीलिए मुजफ्फरपुर ने अपने कलेक्शन ट्रक्स को भी रीडिजाइन किया। उनमें गीले और सूखे कचरे के लिए अलग अलग हिस्से बनाए गए। और जो गीला कचरा था, उसका क्या हुआ? उसे इन डिसेंट्रलाइज्ड कंपोस्टिंग यूनिट्स में ले जाया गया। यहाँ पर उस कचरे को एक कीमती चीज में बदला जाता है, पोषक तत्वों से भरी हुई खाद में। सोचिए, ये जीरो लैंडफिल के लक्ष्य की तरफ कितना बड़ा कदम है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इस पूरे प्रोसेस ने जो कचरा बीनने वाले लोग थे, उनके लिए भी बेहतर और सेफ रोजगार के मौके बनाए। तो अब मुजफ्फरपुर जैसे शहरों से जो सबक मिले, वो कैसे नेशनल पॉलिसी को बदल रहे हैं, चलिए ये देखते हैं। मतलब जो एक कामयाब मॉडल था, वो अब पूरे देश के लिए एक कानून, एक मैंडेट बन रहा है।
अगर हम भारत की पॉलिसी को देखें तो एक साफ बदलाव नजर आता है। साल 2000 में सारा फोकस बस लैंडफिल बनाने पर था। 2016 तक आते आते सोच बदली और सेग्रीगेशन और प्रोसेसिंग पर जोर दिया जाने लगा। और अब 2026 के नए नियम इसे एक और लेवल ऊपर ले जा रहे हैं, इसे पूरे देश के लिए जरूरी बना रहे हैं। और ये वाकई में हो रहा है। 1 अप्रैल 2026 से नए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स लागू हो जाएंगे। ये एक बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक कानून है जो मुजफ्फरपुर जैसे शहरों में कामयाब हुए आइडियाज को लेकर अब पूरे देश के लिए नियम बना रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अब नए नियमों के हिसाब से कचरे को 4 हिस्सों में अलग करना जरूरी हो जाएगा। एक, गीला कचरा जैसे किचन का कचरा। दूसरा, सूखा कचरा जिसमें प्लास्टिक, कागज जैसी चीजें आती हैं। तीसरा, सैनिटरी वेस्ट जैसे डायपर्स और पैड्स। और चौथा, स्पेशल केयर वाला कचरा जैसे पेंट के डब्बे या पुरानी दवाइयाँ। और हाँ, इन नियमों को सख्ती से लागू भी किया जाएगा। इसके लिए पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल लागू होता है। इसका मतलब बहुत सीधा है, जो लोग नियमों को तोड़ेंगे, कचरा अलग नहीं करेंगे, उन्हें जुर्माना यानी फाइन देना होगा। लेकिन एक बड़ा सवाल, इन सब का खर्चा कौन उठाएगा? क्या ये सिस्टम फाइनेंशियली सस्टेनेबल है? चलिए अब जरा इसके अर्थशास्त्र को समझते हैं, नंबर्स पर एक नजर डालते हैं। सीएससी के हिसाब से इस पूरे सिस्टम को सेटअप करने के लिए हर घर पर एक बार का खर्च लगभग 1900 रुपये आता है। और इसमें सब कुछ शामिल है, कूड़ेदान, गाड़ियां, प्रोसेसिंग फैसिलिटी, सब कुछ। और एक बार जब सिस्टम शुरू हो जाए तो इसे चलाने का खर्च कितना है? तो सैलरीज और मेंटेनेंस वगैरह मिलाकर हर महीने हर घर पर करीब करीब 80 रुपए का खर्चा आता है। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? यही कि ये मॉडल फाइनेंशियली आत्मनिर्भर है, सेल्फ सफिशिएंट है। मतलब एक बार ये सेटअप हो गया तो लोगों से ली जाने वाली फीस और खाद बेचकर जो पैसा आता है उससे ये सिस्टम खुद को चला सकता है। तो आखिर में लक्ष्य क्या है? वो इस चार्ट में साफ दिखता है। 90% से ज्यादा कचरे को लैंडफिल जाने से रोकना और उसे एक रिसोर्स में बदलना। सोचकर देखिए, करीब 50% से खाद बन जाती है, 30% रिसाइकल हो जाता है और सिर्फ 5% ही लैंडफिल में जाता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमारे सामने एक प्रूवन, आजमाया हुआ और फाइनेंशियली सस्टेनेबल मॉडल है। और अब इसे नए राष्ट्रीय नियमों का सहारा भी मिल गया है। नए नियम आ गए हैं, एक कामयाब मॉडल हमारे सामने है। तो साफ सुथरे शहरों का रास्ता अब बिल्कुल क्लियर है। टेक्नोलॉजी है, पैसे का हिसाब किताब भी ठीक बैठता है और अब तो कानून भी साथ है। तो असली सवाल अब सिर्फ एक है, क्या हम सब मिलकर इसे सुलझाने के लिए तैयार हैं? Like, subscribe, and share the channel.